उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुर में सूर्य की पहली किरणें जब पुराने पीपल के पेड़ की शाखाओं से छनकर निकलती तो गली मोहल्ले जगमगाने लगते। वही गली थी जहां पर शर्मा परिवार का नया मकान बना था। यह मकान साधारण नहीं था, बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और सपनों का प्रतीक था। मकान देखने में बहुत भव्य नहीं था, लेकिन उसमें ईंट पत्थरों से कहीं ज्यादा एकता, त्याग और उम्मीद की नींव रखी गई थी। परिवार का मुखिया था राघव शर्मा, उम्र लगभग 55 साल। मेहनती, ईमानदार और जमीन से जुड़े इंसान। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सरकारी नौकरी में खपा दी थी ताकि अपने परिवार को अच्छे से रख सकें। उनकी पत्नी सुधा शांत और संस्कारी महिला। सुधा का पूरा जीवन अपने बच्चों और परिवार की सेवा में बीता था। राघव सुधा के 2 बेटे और 1 बेटी थे। बड़ा बेटा आदित्य 30 साल बैंक में नौकरी करता था। छोटा बेटा अमित 25 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद अभी नई नौकरी में लगा था। बेटी नेहा 22 साल BA कर रही थी और अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेती थी। परिवार का सपना जब नया घर बनकर तैयार हुआ तो पूरे मोहल्ले में खुशी छा गई। सुधा ने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया और कहा, अब इस घर में केवल खुशियां ही आएंगी। हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। सबने हंसते हुए ताली बजाई। आदित्य ने मां के पांव छूकर कहा, मां, अब कोई चिंता मत करना। मेरी नौकरी भी अब स्थायी हो गई है। इस घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। सुधा की आंखों से आंसू निकल आए। वो जानती थी कि बड़ा बेटा हमेशा परिवार के लिए सोचता है। नया रिश्ता, घर में खुशियों के बीच राघव और सुधा का मन अब आदित्य की शादी कराने का था। रिश्तों की तलाश शुरू हुई और जल्दी ही एक अच्छा रिश्ता मिल भी गया। लड़की का नाम था कव्या। कव्या एक सुशिक्षित, आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसने M.Com किया था और पढ़ाई के साथ साथ व्यवहार में भी बहुत तेज तर्रार थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरे मोहल्ले में चर्चा थी, शर्मा जी का बेटा तो किस्मत वाला है, इतनी सुंदर और समझदार बहू मिली है। घर का बदलता माहौल। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। कव्या घर के कामों में हाथ बटाती, सुधा के साथ हंसी मजाक करती और नेहा को बहन जैसा प्यार देती। लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव आने लगे। कव्या आधुनिक थी, उसे अपने हिसाब से जीना पसंद था। उसे पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों से चिढ़ होती थी। एक दिन सुधा ने सुबह पूजा के समय कहा, कव्या, जरा तुलसी को पानी दे आओ। कव्या ने मोबाइल देखते हुए जवाब दिया, मां जी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। हमें तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। सुधा चुप हो गई। उन्हें बुरा तो लगा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। भाइयों के बीच दूरी। आदित्य अपनी नौकरी और पत्नी में व्यस्त होने लगा। दूसरी ओर अमित को लगता था कि भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। अमित अक्सर कहता, भैया, पहले तो हम दोनों हर बात साथ करते थे, अब तो आप सिर्फ भाभी के साथ रहते हो। आदित्य हंसकर टाल देता, लेकिन अमित के मन में कहीं न कहीं कड़वाहट बैठने लगी थी। पहला बड़ा झगड़ा। एक दिन का किस्सा है। रात को खाने की मेज पर सब बैठे थे। अमित ने मजाक में कहा, भाभी, आज खाना थोड़ा ज्यादा नमकीन हो गया है। कव्या को यह मजाक पसंद नहीं आया। उसने तुरंत कहा, अमित जी, अगर आपको इतना ही फर्क पड़ता है तो खुद बना लिया कीजिए। हर बार मुझे ही क्यों सुनना पड़ता है। सुधा ने बात संभालने की कोशिश की, बेटा, अमित ने तो मजाक में कहा था, तुम बुरा मान गईं। लेकिन आदित्य ने भी पत्नी का पक्ष लिया। माँ, आप हमेशा अमित की तरफदारी करती हैं। कव्या ने इतना मेहनत से खाना बनाया और इसे मजाक सूझ रहा है। अमित आहत हो गया। उसने गुस्से में प्लेट छोड़ दी और कमरे में चला गया। सुधा का डर। सुधा को अब लगने लगा कि परिवार में दरार आ रही है। उन्होंने राघव से कहा, मुझे डर है कहीं ये छोटा मोटा मनमुटाव आगे चलकर बड़ा झगड़ा न बन जाए। राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ सुधा, मैंने भी महसूस किया है। हमें बच्चों को समझाना होगा, वरना ये घर टूट जाएगा। लेकिन सुधा को यह अंदेशा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में ये घर इतना बड़ा तूफान झेलेगा कि सबका जीवन बदल जाएगा। बदलते रिश्ते। शादी के बाद धीरे धीरे कव्या का असर आदित्य पर बढ़ता गया। वो हर छोटी बड़ी बात में पत्नी का पक्ष लेने लगा। अमित और नेहा को लगता कि भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। अमित के मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कभी कभी वो सोचता, क्या भाभी की वजह से हमारा परिवार बिखर जाएगा। नेहा कई बार बीच बचाव करने की कोशिश करती, लेकिन उसकी बात को दोनों भाई हल्के में ले लेते। पैसों का मसला। एक दिन की बात है। आदित्य ऑफिस से लौटकर आया तो कव्या ने उसे समझाना शुरू किया, सुनो, ये घर तो ठीक है लेकिन हमें अपनी अलग दुनिया बनानी चाहिए।
एक अच्छा सा फ्लैट जहाँ सिर्फ हम हो, कोई रोक टोक न हो। आदित्य ने थोड़ा सोचा और कहा, पर कव्या, माँ पापा ने ये घर कितनी मेहनत से बनाया है, उन्हें छोड़कर जाना सही नहीं होगा। कव्या ने तुरंत तर्क दिया, अरे छोड़ना किसने कहा, आप छोटे भाई से बात करो, घर बेच दे, पैसे बांट ले और हम फ्लैट ले लें, सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आदित्य असमंजस में पड़ गया। उसे माँ बाप की भावनाएं भी समझ आ रही थीं और पत्नी की जिद भी। पहला वार्तालाप। शाम को आदित्य ने हिम्मत जुटाकर माँ बाप से कहा, पापा, कव्या चाहती है कि हम एक फ्लैट ले लें, यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। राघव चौंक गए। क्या मतलब बेटा, हमने ये घर तुम लोगों के लिए बनाया ताकि सब साथ रहें, अब तुम अलग रहने की बात कर रहे हो। सुधा की आंखें भर आईं। बेटा, क्या इस घर की दीवारों में तुम्हें कैद महसूस होती है? आदित्य कुछ बोल नहीं पाया। कव्या ने बात संभालने की कोशिश की, मां जी आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हमें भी थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, बड़े परिवार में टकराव होना ही है। अमित ये सब सुन रहा था। वो गुस्से से बोला, भाभी, इस घर में सबके लिए जगह है, अगर आपको ही समस्या है तो आप फ्लैट लीजिए, हमें क्यों बीच में घसीट रही हैं? कमरा एकदम शांत हो गया। उस दिन पहली बार घर की दीवारों ने रिश्तों की कराह सुनी। मोहल्ले में चर्चा। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलने लगी। लोग आपस में कहने लगे, शर्मा जी का बड़ा बेटा तो अलग होने की सोच रहा है, आजकल बहुएं घर तोड़ने में देर नहीं करती। ये बातें सुधा के कानों तक पहुंची तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने कई रातें आंसू बहाकर काटी। छुपा हुआ सच। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं थी। घर में एक ऐसा राज छुपा था जो किसी को पता नहीं था। दरअसल राघव के नाम सिर्फ ये नया घर ही नहीं, बल्कि शहर में एक छोटा सा प्लॉट भी था। ये प्लॉट उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए खरीदा था, लेकिन किसी को इसके बारे में बताया नहीं था। कव्या को ये बात एक दिन बैंक के कागजात देखते समय पता चली। उसकी आंखों में चमक आ गई। आदित्य, क्या तुम्हें पता है, पापा के नाम और भी जमीन है, अगर वो हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। आदित्य हैरान रह गया, तुम्हें ये कैसे पता चला? कव्या मुस्कुराए, मुझसे कुछ छुपा नहीं रहता, अब बस हमें वो जमीन अपने नाम करवानी होगी। माँ बाप पर दबाव। अगले ही दिन आदित्य ने पापा से कहा, पापा, आप वो प्लॉट हमारे नाम कर दीजिए, हम उसमें अच्छा फ्लैट बनवा लेंगे। राघव भौचक के रह गए। बेटा, तुम्हें इस जमीन के बारे में कैसे पता चला? ये तो मैंने बच्चों की जरूरत के लिए रखी थी। कव्या ने मधुर आवाज में कहा, पापा, हम भी तो आपके बच्चे हैं, अगर अभी हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सुधा ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, ये जमीन अभी किसी को नहीं मिलेगी, जब सही समय आएगा सब बच्चों में बराबर बांट देंगे। कव्या का चेहरा उतर गया। भाइयों का टकराव। कुछ दिनों बाद अमित को भी इस प्लॉट के बारे में पता चल गया। उसे बहुत गुस्सा आया। भैया, आप और भाभी पहले से सब कुछ जानते थे, लेकिन छुपा रहे थे, आप दोनों का इरादा सही नहीं है। आदित्य ने तर्क दिया, अमित, गलत मत समझो, मैं तो सबके भले के लिए सोच रहा था। अमित ने ताव में कहा, नहीं भैया, आप अपने स्वार्थ के लिए माँ पापा पर दबाव बना रहे हैं, मैं ये होने नहीं दूंगा। अब घर दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ आदित्य और कव्या, दूसरी तरफ अमित और माँ बाप। नेहा बीच में पिस रही थी। सुधा का दर्द। रात को सुधा ने राघव से कहा, क्या हमने यही दिन देखने के लिए अपने बच्चों को बड़ा किया था? हमारा सपना था कि सब मिलकर रहें, और आज वो सपना बिखर रहा है। राघव ने लंबी सांस ली। सुधा, मुझे डर है ये झगड़ा और गहराएगा, और अगर ऐसा हुआ तो घर का चैन हमेशा के लिए चला जाएगा। वो सच कह रहे थे, क्योंकि इस परिवार पर अभी सबसे बड़ा तूफान आना बाकी था। आदित्य और अमित के बीच अब बातचीत भी कम हो गई थी। पहले जो दोनों भाई घंटों बातें करते थे, अब जरूरी से जरूरी बातें भी टालने लगे। नेहा कई बार दोनों को समझाती, भैया आप दोनों तो मेरी ताकत हो, अगर आप ही लड़ते रहेंगे तो मैं किसका सहारा लूंगी? लेकिन उसकी मासूमियत के आगे भी दोनों भाइयों का गुस्सा शांत नहीं होता। कव्या की चाल। कव्या समझ चुकी थी कि सीधे माँ बाप से जमीन मांगना आसान नहीं होगा। उसने सोचा कि धीरे धीरे माहौल ऐसा बनाया जाए कि राघव और सुधा खुद मजबूर होकर संपत्ति बांट दें। एक दिन उसने आदित्य से कहा, सुनो, अगर हमें जमीन चाहिए तो हमें माँ पापा के दिल में शक का बीज बोना होगा, उन्हें लगे कि अमित भरोसे लायक नहीं है। आदित्य ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? अमित तो सीधा सादा है। कव्या हंस पड़ी, सीधा सादा ही तो फंसाने में आसान है, तुम देखना मैं कैसे माहौल बनाती हूँ। पहला झूठ।
अगले दिन काव्या ने सुधा से अकेले में कहा, मां जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो, लेकिन बात छुपाना भी सही नहीं है। सुधा घबरा गई। क्या हुआ बहू? काव्या ने नकली आंसू बहाते हुए कहा, मां जी, अमित जी चोरी छुपे अपने दोस्तों से कह रहे थे कि वो पापा की जमीन अपने नाम करवा लेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भैया और आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, अमित ऐसा कभी नहीं कह सकता। काव्या ने धीरे से कहा, मां जी, आप चाहे तो खुद सुन लीजिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। सुधा का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि काव्या चालाक है, लेकिन मन में शक का बीज बो दिया गया था। अमित पर इल्जाम। उसी शाम जब अमित घर लौटा तो सुधा ने गुस्से में कहा, अमित, ये तुम क्या बातें कर रहे हो मोहल्ले में, पापा की जमीन अपने नाम करवाने की। अमित हक्का बक्का रह गया। माँ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। ये सब झूठ है, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मोहल्ले में बातें पहुंच रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तुमने अपने दोस्तों के सामने ऐसी बातें की हैं। अमित का गुस्सा फूट पड़ा। ये सब भाभी की चाल है, ये घर तोड़ना चाहती हैं। काव्या मासूम चेहरा बनाकर बोली, पापा देखिए, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि मैंने तो सिर्फ सच्चाई बताई थी। अब घर का माहौल और बिगड़ गया। नेहा का दर्द। नेहा अक्सर दोनों पक्षों के बीच फंस जाती। एक दिन उसने आदित्य से कहा, भैया, आप बदल गए हो। पहले आप मुझे छोटी सी बात पर डांट भी देते थे, लेकिन फिर मुझे हंसाकर मना लेते थे। अब तो आपको सिर्फ भाभी की बातें दिखती हैं। क्या बहनों की कोई अहमियत नहीं रहती? आदित्य चुप रहा। उसकी आंखों में अपराधबोध झलक रहा था, लेकिन काव्या की पकड़ उस पर भारी पड़ रही थी। तूफान से पहले की शांति। कुछ दिन सब शांत रहा। राघव ने फैसला लिया कि अभी संपत्ति बांटने की कोई बात नहीं होगी। लेकिन काव्या हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जानती थी कि अगर सीधी चाल काम नहीं कर रही तो उसे और गहरी साजिश करनी होगी। चोरी का नाटक। एक रात घर में अचानक हंगामा मच गया। राघव के कमरे से एक फाइल गायब हो गई जिसमें जमीन के कागज थे। सुधा चीख पड़ी, हे भगवान, हमारे कागज कहाँ गए? सब इकट्ठा हो गए। बहुत खोजने के बाद भी कागज नहीं मिले। काव्या ने मौका देखकर कहा, मां जी, मुझे तो लगता है कि ये काम किसी अपने का ही है। बाहर वाला तो इतना सही जगह नहीं जान सकता। सुधा और राघव दोनों एक दूसरे को देखने लगे। संदेह फिर से अमित पर गया। अमित आग बबूला हो उठा, आप लोग मुझे चोर समझ रहे हैं। मैं अपनी माँ बाप की चीजें चुराऊंगा। आदित्य ने गुस्से में कहा, तो क्या भाभी ने चुराया होगा? हमेशा तुम्हें ही क्यों शक से देखा जाता है? घर की दीवारें झगड़े से गूंज उठी। छिपा हुआ सच, पर असलियत कुछ और थी। वो कागज खुद काव्या ने अलमारी से निकालकर अपने बैग में छुपाए थे। उसका इरादा था कि सही समय पर इनका इस्तेमाल करेगी। वो सोच रही थी, अभी नहीं, सही वक्त पर ये कागज दिखाऊंगी ताकि सब मेरी बात मानने को मजबूर हो जाएं। सुधा का टूटना। रात को सुधा बिस्तर पर लेटी थी और रो रही थी। उन्होंने राघव से कहा, ये घर तोड़कर रख दिया सबने। लगता है अब खुशियां कभी वापस नहीं आएंगी। राघव ने उन्हें ढांढ घस बंधाया। सुधा, धैर्य रखो, सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। मुझे यकीन है कि एक दिन सब साफ हो जाएगा। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में ये घर न सिर्फ टूटेगा, बल्कि एक ऐसा सच सामने आएगा जिससे सबका भरोसा हमेशा के लिए हिल जाएगा। घर में अब हर कोई तनाव में जी रहा था। आदित्य और अमित की बातचीत लगभग बंद हो गई थी। नेहा चुपचाप आंसुओं में भीगती रहती। सुधा की तबीयत गिरने लगी थी। डॉक्टर ने कहा, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तनाव से दूर रखिए। लेकिन तनाव से भरा वही घर सुधा की दुनिया था। अचानक हुई मुलाकात। एक दिन मोहल्ले में अमित के पुराने दोस्त रोहित आया। उसने अचानक कहा, अरे अमित, सुना है तूने अपने पापा की जमीन अपने नाम कराने की बात कही है। अमित हैरान रह गया, क्या ये सब झूठ है? रोहित बोला, मुझे तो तुम्हारी भाभी ने खुद बताया था। अमित का दिमाग घूम गया। उसे अब साफ हो गया कि ये सारी चाल काव्या की है। अमित का संकल्प। उस रात अमित ने नेहा से कहा, बहन अब बहुत हो गया, मैं इस घर का सच सबके सामने लाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नेहा ने रोते हुए कहा, भैया जल्दी करो, वरना माँ टूट जाएंगी। काव्या की अगली चाल। काव्या ने अब अपने पास रखे कागजात का इस्तेमाल करने की ठानी। उसने आदित्य से कहा, सुनो, मैं उन कागजों को दिखाकर पापा को मजबूर कर दूंगी, फिर उन्हें जमीन हमारे नाम करनी ही होगी। आदित्य थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अगर सच पता चल गया तो? काव्या ने ठंडी हंसी हंसी,
सच कभी सामने नहीं आएगा। मैं सब संभाल लूंगी। सच का खुलासा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नेहा ने अनजाने में काव्या के कमरे में उसका बैग खोल लिया। उसमें कागज देखकर वह हक्की बक्की रह गई। वो दौड़कर माँ बाप और अमित को दिखाने लगी। देखो, ये कागज भाभी ने छुपाए थे। राघव गुस्से से कांप उठे। तो ये सब तुम्हारी चाल थी काव्या? काव्या रंगे हाथ पकड़ी गई। उसने खुद को बचाने की कोशिश की। नहीं पापा, मैंने तो बस संभाल कर रखे थे। लेकिन अब किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। आदित्य का टूटना। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने काव्या से गुस्से में कहा, तुमने मेरे ही परिवार को तोड़ने की कोशिश की। मैंने सबके खिलाफ होकर तुम्हारा साथ दिया और तुम। काव्या रोने लगी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं का असर किसी पर नहीं हुआ। आदित्य माँ बाप के पैरों में गिर पड़ा। माँ पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पत्नी के प्यार में अंधा हो गया था। अमित पर शक किया, नेहा की बातें अनसुनी की और आप दोनों को दुख दिया। सुधा रोते हुए बोली, बेटा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन याद रखो, भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। काव्या का अंत। काव्या ने अपनी हार मान ली। उसने आदित्य से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। आदित्य ने भारी मन से कहा, काव्या, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर सच में बदलना चाहो तो रह सकती हो, लेकिन इस घर में अब कोई साजिश नहीं चलेगी। काव्या चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। परिवार का नया अध्याय। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से सामान्य होने लगा। आदित्य और अमित में फिर से बातचीत शुरू हुई। नेहा की मुस्कान लौट आई। सुधा की तबीयत भी ठीक होने लगी। राघव ने एक दिन सबको बुलाकर कहा, बच्चों, जमीन और संपत्ति से बड़ा परिवार का प्यार है। अगर भरोसा और एकता है तो ये घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। सबने मिलकर वादा किया कि अब कोई भी रिश्ता तोड़ने वाली बात नहीं होगी। कहानी का सबक। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। अगर वो टूट जाए तो घर महल होकर भी बिखर जाता है, और अगर भरोसा कायम रहे तो मिट्टी का घर भी स्वर्ग बन जाता है।